हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। और जैसा कि कल हमने बजट के बारे में बात की थी, तो बजट की जो मेन थीम थी ईज ऑफ लिविंग, उसके अंदर तीन थीम थी: एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। उसकी हमने पहली थीम की बात की थी, एस्पिरेशनल इंडिया। उसके अंतर्गत हमने एग्रीकल्चर, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन और तीसरी एजुकेशनल, इन तीनों के बारे में बात की थी। इन तीनों से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स बताई हैं, ठीक है, बजट में, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इसकी अगली जो प्रोमिनेंट थीम है एस्पिरेशनल इंडिया के बाद में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कहा है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इकोनॉमी सब्जेक्ट से काफी कुछ जो है वो करंट अफेयर से बनता है, जिसमें बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 27,300 करोड़ रुपए 2020-21 साल में अलॉट करने की बात कही है। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने को कहा है, जो एंड टू एंड फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब ये एंड टू एंड फैसिलिटेशन क्या होता है। तो एंड टू एंड मतलब जिस एंड से चलेगा और जिस एंड पे पहुंचेगा, पूरा जो चले वो पहुंचे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड। ठीक है, जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट भी होती है या कहीं की चैट होती है, तो उस पर लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, यानी जो वहां से चलेगा वैसा ही आपके पास आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये एंड टू एंड फैसिलिटेशन है कि जो भी आपकी चीज जैसी चलेगी वैसी ही आएगी, उसके लिए एंड टू एंड फैसिलिटेशन हो पाए, सपोर्ट टू यूथ के लिए, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो ये क्या करेगा, एंड टू एंड फैसिलिटेशन जो है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो बनेगा वो क्या करेगा, वो और ज्यादा सपोर्ट करेगा यूथ को। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, और जो रोड ब्लॉक्स हैं, मतलब जो दिक्कतें आती हैं, उनको ये रिमूव करेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या प्रपोज किया है, 5 न्यू स्मार्ट सिटीज बनाने का बोला है। ठीक है, पीपीपी मोड पे, ये हमेशा ध्यान रखें कि किस मोड पे बनेगी, ये पूछ लिया जाता है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे राज्य सरकारों के माध्यम से 5 स्मार्ट सिटी और बनाने को बोला है। ठीक है, 6,450 करोड़ जो पहले का अलॉटमेंट था वही इस बार भी दिया है। ठीक है, अब ये कौन सी होंगी ये नहीं बताया, ध्यान रखें। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी है, तो ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला है। गवर्नमेंट ने बोला है कि that offer the best choices in terms of aforementioned principles के आधार पर जो भी बेस्ट चॉइस प्रोवाइड करेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, कोई उसने अपनी तरफ से नहीं दी है। ठीक है, और क्या किया है, जो इनफ्लो है उसको बढ़ाने के लिए जो सोवरिन वेल्थ फंड होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के प्रायोरिटी सेक्टर्स में, उन पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। उनके इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स जो भी वो कमाते हैं, अगर फॉरेन गवर्नमेंट के सॉवरिन वेल्थ फंड है, वो अगर प्राइवेट सेक्टर जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें है, और प्रायोरिटी सेक्टर में उन्हें जो भी इंटरेस्ट या कैपिटल गेन्स या डिविडेंड जो भी मिलता है उस पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन है। इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर जो नोटिफाइड सेक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उनमें किया जाना चाहिए 31 मार्च 2024 तक, मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल के साथ। ठीक है, फॉरेन फंड्स को लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल करने के लिए जो विदहोल्डिंग कंसेशनल रेट थी 5%, उसी को 30 जून 2023 तक उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और क्यूएफआई यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एफपीआई क्या होता है, क्यूएफआई क्या होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन लोगों के लिए भी जो कंसेशनल रेट थी सेक्शन 194 एलडी में, वही उन्होंने रखी है। ठीक है, एफडीआई डेस्टिनेशन बने इंडिया, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई डेस्टिनेशन बने इंडिया, और ज्यादा एफडीआई आए, इसके लिए उन्होंने जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज थे उनमें 100% एफडीआई को परमिट कर दिया है, और जो सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर है उसमें भी आगे हम नॉर्म्स को ईज करेंगे, आसान बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई हैं। और क्या कहा गया है, ग्लोबल वैल्यू चेन, जो करंट अफेयर्स में आपको मैम ने बताया था कि ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होती है, कि कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, इससे ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट मिलता है। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन की बजाय अपने नेटवर्क प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें। नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है,
मोबाइल्स, ये सब जो होते हैं ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनका हम जो है ग्लोबल वैल्यू चेन से हट के अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, पोटेंशियल है जॉब देने के लिए। ठीक है, और इससे जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बढ़ेगी और लार्ज इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन अगर हम बनाएंगे उसमें आएगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक नई स्कीम भी बनाई जाएगी जो एनकरेज करेगी मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को एनकरेज करेगी, ऐसी स्कीम बनाई जाएगी। ठीक है, बनी नहीं है। इसके बाद क्या, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो फुटवियर पे 15% कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा कि जो डोमेस्टिक फुटवियर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है, बाहर से जो सेल्स बढ़ाया जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, एमएसएमईज के लिए किया है। और हेल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया में बने, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक हेल्थ सेस जो है 5% का मिनिमल लगाया है, जिससे कि बाहर वाली चीजें थोड़ी महंगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट्स की भी। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का कॉल था लाल किले से, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, उसको उन्होंने बोला है कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं पालन करने की। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोग हमारे पास आए और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो निर्विक योजना है। ठीक है, निर्विक, इसका ध्यान रखें आप। निर्विक, निर्विक का मतलब क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ईसीजीसी, उसने जो पहले 60% इंश्योरेंस था उसको बढ़ा के 90% कर दिया है। ठीक है, तो क्या किया है इस स्कीम में, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, ईसीआईएस भी इसको कह सकते हो। ईसीआईएस और निर्विक एक ही, ध्यान रखें, दोनों तरीके से फुल फॉर्म ध्यान रखें और दोनों तरीके से योजना एक ही, ध्यान रखें। निर्विक मीन्स निर्यात ऋण विकास योजना, ईसीआईएस मीन्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। दोनों चलेंगी ईसीजीसी से, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से। पहले जो 60% का इंश्योरेंस था उसको बढ़ा के 90% कर दिया है। इससे क्या होगा, हायर इंश्योरेंस कवर मिलेगा, रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इसका प्रीमियम भी कम कर दिया जाएगा। एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा, यानी जो भी इस क्लेम और सेटलमेंट के लिए प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत इन्होंने पहले भी क्या किया था कि जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि जेम्स ज्वेलरी एंड डायमंड, जीजीडी सेक्टर जिसको बोलते हैं, जेम्स ज्वेलरी एंड डायमंड, जीजीडी सेक्टर, इसमें 80 करोड़ से ज्यादा का जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रीमियम रेट हाई रहेगी, बाकी के लिए कम रहेगी। तो उसी के तहत इस बार इन्होंने सपोर्ट किया है निर्विक जो योजना है। ठीक है, छोटे स्मॉल जो होते हैं एक्सपोर्टर, उनके लिए कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत उनको फायदा मिलेगा। उनकी रेटिंग बढ़ा के AA कर दी गई है। ठीक है, एडिशनल कंफर्ट मिलेगा इस रेटिंग से उनको, और जो इंटरेस्ट है वो 4% से 8% के बीच में रहेगा। ठीक है, और जो इंश्योरेंस है वो 60% से बढ़ा के 90% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे काम किए गए हैं निर्विक योजना के तहत, या ईसीआईएस, निर्यात ऋण विकास योजना, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ये काम किए गए हैं। एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन सेटअप किया जाएगा 4 साल के लिए, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेके 2023-24। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, इसमें क्या किया जाएगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, 1480 करोड़ इसका आउटले है स्कीम का। और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो ऑलरेडी चलता है, GEM जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसको अब एक यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, यानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स तीनों का प्रोक्योरमेंट हो पाए सर्विसेज का। इसके लिए उसको डेवलप किया जाएगा। इस पे ऑलरेडी जो है 3.24 लाख वेंडर्स ऑलरेडी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और इसके टर्नओवर को 3 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम किए गए हैं इसके इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। अब हम इकोनॉमी के दूसरे चीज पे चलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है कि
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो 31 दिसंबर 2019 को डिक्लेयर की गई थी, उसके तहत 6,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो स्टेजेस के आधार पर, सेक्टर्स के आधार पर अलग अलग स्टेज पे हैं वो, ठीक है। 22,000 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए और ये अंडर वे है। तो इसको ध्यान रखें कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 31 दिसंबर 2019 को जो डिक्लेयर की गई थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके आधार पर जो है हाईवेज हमारे बहुत तेजी से बन रहे हैं, रेलवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं और इन्होंने जो है ये कहा 100 दिन के अंदर, 100 दिन के जो चार्ज अजम्पशन है, मतलब हम जब से गवर्नमेंट आई 100 दिन के अंदर उन्होंने 550 से ज्यादा वाईफाई फैसिलिटीज वाले स्टेशन बना दिए हैं, ठीक है। 27,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रेलवे ट्रैक्स का इनका एम है, ठीक है। 150 पैसेंजर ट्रेन ये चलाने वाले हैं पीपीपी मोड पे, जो करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था। और ये पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे, यानी प्राइवेट ट्रेन, एक तरीके तेजस ट्रेन जो चली है, ठीक है, उसी तरह से 150 पैसेंजर ट्रेन इनको बनानी है। अगली ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद की, ये जल्दी से डिक्लेयर करने वाले हैं। 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स भी जो है उड़ान स्कीम को सपोर्ट करने के लिए 2024 तक बनाए जाएंगे, ठीक है। और जो एयर फ्लीट का नंबर है वो 600 से बढ़ा के 1200 किया जाएगा इसी टाइम में, ठीक है। तो 1.7 लाख करोड़ और जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं और 22,000 करोड़ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए दिए गए हैं। और नेशनल गैस ग्रिड, लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल गैस ग्रिड, उसको भी जो 16,200 किलोमीटर उसको बढ़ा के 27,000 किलोमीटर तक करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में? नेशनल गैस ग्रिड को बढ़ाना है, ठीक है। 150 पीपीपी ट्रेनें इनको चलानी है, 100 एयरपोर्ट इनको बनाने हैं उड़ान स्कीम के तहत। जो एयर फ्लीट का नंबर है वो 600 से बढ़ा के 1200 करना है इसी टाइम में, जो 4 साल का इन्होंने टाइम बताया है, ठीक है। और इसके बीच में इनको हाई स्पीड ट्रेन जो तेजस की तरह से चलानी है और इन्होंने 100 दिन के अंदर 550 स्टेशन तो कर ही दिए हैं वाईफाई से। तो ये सारी चीजें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत बताई हैं। इसके बाद लास्ट जो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है टॉपिक, वो है न्यू इकोनॉमी। तो न्यू इकोनॉमी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि भारत नेट एक जो योजना है जिसके अंतर्गत सारी ग्राम पंचायतों को एक सिंगल नेट से जोड़ा जाता था ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो उसको अब जोड़ दिया गया फाइबर टू द होम, FTTH, ध्यान रखें इस योजना को, FTTH, फाइबर टू द होम। इस योजना को भारत नेट से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसके द्वारा 1 लाख ग्राम पंचायतों को इस साल जोड़ने का प्लान है, ठीक है। 6,000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम में दिए गए हैं 2020-21 के लिए। तो भारत नेट को FTTH के द्वारा 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों से इस साल जोड़ा जाएगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को डाटा सेंटर पार्क्स बनाने के लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो डाटा सेंटर पार्क्स में ज्यादा से ज्यादा, जहाँ पे कंपनीज होती हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है, डाटा सेंटर पार्क्स बने, उसके लिए उनको एक पॉलिसी लाई जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। भारत नेट FTTH के द्वारा 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। और स्टार्टअप्स जो हैं उनको बेनिफिट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स, ये सब सेटअप किए जाएंगे, जिससे कि इमर्जिंग एरियाज में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो पाए। ये न्यू इकोनॉमी के सब टॉपिक हैं कि कैसे और आगे हमको बढ़ना है। और लास्टली क्या है कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना है, जो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी जिसकी हमने बात की थी, तो वही ये चीज है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। इसके द्वारा 8,000 करोड़ का ये आउटले दिया गया है इस योजना को और 5 साल का टाइमिंग है, जिसमें नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, इस योजना के तहत क्वांटम टेक्नोलॉजी को इस 8,000 करोड़ के माध्यम से देश में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमी के लिए FTTH, भारत नेट, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, IPR नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स के लिए, और लास्ट में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए एक नई योजना, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो कहा गया है, ठीक है, हमारे बजट में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केयरिंग सोसाइटी में जो सोशल सिक्योरिटी टाइप स्कीम्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का बहुत पार्ट कवर करता है, 1 से 2 क्वेश्चन स्कीम से, इन स्कीम से आते ही हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा अपना और बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।